क्या होता है। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आसमा शराजी हमारे साथ हैं, उनसे भी पता करते हैं कि उनका क्या ख्याल है। आसमा, पार्टी मसाइल पर बात करने से पहले मरियम नवाज़ की बतौर मुस्लिम लीग नून चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर लॉन्चिंग पर बात हम कर लेते हैं। उनकी पहली तकरीर हमने देखी है, उसमें बयानिया नज़र आ गया है कि जो हो रहा है ज़िम्मेदार इमरान खान है ऑब्वियसली। तो आपके ख्याल में ये बयानिया इलेक्शन जितवाने वाला बयानिया है या फिर ये एक जलसों वाली बात है? जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये बयानिया जो है वो इलेक्शन जितवा सकता है, कि हर चीज़ की ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब की थी। और देखिए, ये जो हुकूमत थी बिल्कुल इमरान खान साहब की थी, एक पेज की हुकूमत थी। उनको लाने में, उनको बनाने में, उनको इक़्तिदार दिलाने में इस्टेब्लिशमेंट का बहुत किरदार रहा, और इसीलिए इसको एक वन पेज गवर्नमेंट कहा जाता था, एक सफ़े की हुकूमत, और इसीलिए इसको हाइब्रिड रजीम भी कहा जाता था। तो जहाँ तमाम ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब की नहीं है, इसी तरह से तमाम जो कामयाबी उनकी नहीं है, तो नाकामी भी पूरी उनकी नहीं होनी चाहिए। और जाहिर है कि उस वक्त जनरल बाजवा जो थे वो आर्मी चीफ थे, उनके नीचे एक पूरा सेटअप था। जनरल फैज़ जो थे वो भी उस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, जिसको कि तब्दीली प्रोजेक्ट कहते हैं। तो ये सिर्फ इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट नहीं था, ये बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था, और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब एक सफ़े पे थे। ये अलग बात है कि सवाल जो होता है वो हमेशा सियासी हुक्मरानों के से होता है, सियासतदानों से होता है। और इमरान खान साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो उनको पॉलिसीज़ को रन कर रहे थे, भले वो तालिबान से बातचीत की बात हो, भले तहरीक तालिबान से बात हो, जो भी पॉलिसीज़ थी उनकी आशीर्वाद के साथ ही वो सारी पॉलिसीज़ आगे चल रही थी। तो ऐसा कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि जो कुल्ली कामयाबी या नाकामी है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ इमरान खान साहब थे, या नाकामी के ज़िम्मेदार सिर्फ इमरान खान साहब थे। और ना ही मरियम साहिबा जो है सिर्फ उनके ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बिल्डअप करके इस मामले को आगे ले जा सकती हैं। और यही हुआ है, कल उन्होंने जो बयानिया दिया है उसके अंदर वो 5 के टोले की बात कर रही हैं, और 5 के टोले में उन्होंने जजेस के नाम भी लिए हैं, ये नहीं कि उन्होंने जजेस के नाम नहीं लिए। तो अब एक नया उनका पुराना बयानिया है, लेकिन वो नए अंदाज के साथ उन्होंने पेश करने की वो कोशिश करेंगी। अच्छा आसमा, ये बताइएगा कि अब मुस्लिम लीग नून के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी बात करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी वाली खबर अचानक हो सकती है, लेकिन हैरान कुन नहीं है, चेमा गोइयाँ हो रही थी। पार्टी एक ख़ानदान की जागीर बन जाना हर एक को हज़म होना भी नहीं था, हो सकता भी नहीं है। तो पार्टी के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका इदराक है पार्टी की सीनियर लीडरशिप को, जो ख़ानदान ही है या दीगर भी कुछ अगर लोग हैं उसमें, और आपको वज़न नज़र आता है इन तहफ़्फ़ुज़ात में? देखिए, बिल्कुल जायज़ है। आई मीन, अगर एक जमात है और उस जमात के अंदर कुछ सीनियर लोग हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो एक साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, उनका पार्टी के अंदर कद-काट है, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी पार्टी के ख़ुद अंदर जो उनके लोग हैं PMLN के, वो ये कहते हैं कि ये बात भी दुरुस्त है कि पार्टी को अगर इस वक्त कोई बचा सकता है या ऑर्गेनाइज़ कर सकता है या कोई क्राउड पुलर है या लोग जिसकी बात सुनते हैं, तो वो मरियम नवाज़ शरीफ है। तो ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पे बहुत अहम है। इसका एक जो है वो एक होना चाहिए था कि इनकी जमात के अंदर कंसेंसस या कोई मुशावरत का अमल ज़रूर होना चाहिए था। जिस तरीके से मरियम नवाज़ साहिबा को लगाया गया है एज़ सीनियर नायब सदर, और चुप करके लगाया गया है, और एक चंद ख़ानदान के अफराद ने अपेरेंटली जो है वो फ़ैसला किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो काबिल हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से वो फ़ैसला किया गया है उसके हवाले से पार्टी के अंदर बहुत सवालात उठे हैं। ये बात हमें मालूम है इस बात के हवाले से। और अब मौरूसियत जमहूरियत का मुकाबला नहीं हो सकता, या जमहूरियत को अगर आप मौरूसियत को जमहूरियत का नाम दे रहे हैं तो ये एक सरासर गलत बात है। मौरूसियत बेशक हमारे रीजन के अंदर या मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मौरूसियत को लोग एक्सेप्ट करते हैं, मगर इसको जमहूरियत का नाम कतई तौर पर नहीं दिया जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को अपने अंदर जमहूरियत लाने की ज़रूरत है। अगर पार्टी का इलेक्शन होता या कोई इस ओहदे के लिए इलेक्शन होता या बातचीत भी होती, तो हो सकता है कि जो सीनियर लोग थे वो यही कहते कि आप पार्टी इस वक्त जो है वो बहुत क्राइसिस में है, तो इसकी भागदौड़ मरियम साहिबा को दे दी जाए, जो कि इक्वली कैपेबल भी हो सकती हैं और हैं भी। लेकिन जो तरीक़ा था, ज़ाहिर है उसके ऊपर एतराज़ात ज़रूर सामने आए हैं जमात के अंदर उनकी, PMLN। अच्छा आसमा, बात ये है कि ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात नहीं है। जिस पार्टी को देखें तो ख़ानदानों की मलकियत नज़र आती है, या ऑब्वियसली यारों दोस्तों की, जिसको भी फेवर करना हो। शख्सियत परस्ती का खात्मा मुमकिन है पाकिस्तान में?
देखिए, शख्सियत परस्ती का ख़ात्मा कहीं भी मुमकिन नहीं होता। अब हमारे रीजन को भी ले लें और दुनिया भर में भी देखें तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो लीडर होता है उसकी शख्सियत की लोग जो है वो उसको बिल्कुल पसंद करते हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब को लोग अगर पसंद करते हैं तो ज़ाहिर है कि उनके बाद उनकी बेटी को लोग जो है वो पसंद करते हैं। ये अलग बात है कि हम कंपैरिजन इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है करना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जिन हालात में फांसी लगी थी और फिर बीबी ने जेलें काटी और एक पूरी स्ट्रगल जो की थी वो उसके बाद उनकी लोगों ने उनको कबूल किया। इसी तरह बिलावल साहब को कबूल किया, मरियम साहिबा को कबूल किया, उनकी जमात ने या उनके वर्कर ने कबूल किया। तो मेरा ख्याल है कि ये एक शख्सियत परस्ती पूरी दुनिया का हिस्सा है। भले वो आप अमेरिका के ख़ानदानों को देखें, आप जॉर्ज बुश को देखें, लेकिन मैं इसको हिमायत करने से ज़्यादा इस पर सवाल उठाना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ऐसा होता रहा है तो ज़रूरी नहीं कि अब भी ऐसा हो। उसको आप जमहूरी अंदाज में ला सकते हैं। अभी हिंदुस्तान में आप देखें कि राहुल गांधी के ऊपर तनकीद हुई थी और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपनी पार्टी के अंदर उन्होंने इस बात के ऊपर डिबेट ओपन की और आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से अपनी पार्टी को लेके चले। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी बात है कि आप अगर फैसले ऐसे हो भी जाते हैं या होने भी चाहिए तो उसके अंदर मशावरत का अमल दखल जो है वो ज़रूर होना चाहिए। शुक्रिया आपका आसमा शिराजी। और बात तो होनी चाहिए और बात हो भी रही है, और जितनी जल्दी इदराक हो जाए कि कुछ तब्दीलियाँ, अगर ठीक है ख़ानदान में लोगों को साथ रखना भी है तो उसका भी कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। जो दीगर लोग हैं उनकी इम्पोर्टेंस या उनकी कदर कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन जिनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है ही नहीं है ना, अगर सामने उनका वज़न भी ज़्यादा होना चाहिए। जिनकी कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं उनकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा होनी चाहिए।